अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो बहुत हमने नमकीन बना लिया है, तो आज हम बना लेते हैं एक मीठे की रेसिपी। आज जो मैं मीठा बना रही हूँ थोड़ा हटके है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको मीठा बनाना सिखाऊंगी। सेवइयाँ आपने बहुत दफ़ा बनाई होंगी, लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सेवइयाँ, उस तरह से आपने नहीं बनाई होंगी। तो आज हम बना रहे हैं करीमी सेवइयाँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत जल्दी बन जाती हैं। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर हम डाल रहे हैं देसी घी। तकरीबन मैं 3 से 4 टीस्पून इसमें डाल दूंगी देसी घी के। देसी घी डालने के बाद यहाँ पे हमने ले ली हैं सेवइयाँ। ये मोटी वाली सेवइयाँ तकरीबन ये है 1 कप, और आप लोगों ने भी मोटी वाली सेवइयाँ ही लेनी होंगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सेवइयाँ, और सेवइयों को हमने मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे भूनने में। तब तक इसको भूनेंगे जब तक कि सेवइयों का कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए हमारे सेवइयों का कलर जो है लाइट गोल्डन हो गया। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे सेवइयों को भूनने में। तो क्या करते हैं, सेवइयों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अगेन चूल्हे के ऊपर पैन रखेंगे और पैन के अंदर हम डाल देंगे चीनी 1/3 कप। चीनी को हमने क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करना है, इसे कैरामलाइज्ड करना है। फ्लेम आपने नीचे से हाई नहीं करनी, वरना क्या होगा, चीनी आपकी जल भी सकती है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम ये सारा प्रोसीजर करेंगे चीनी को मेल्ट करने का। और यहाँ पे देखें चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो गई है। जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे बटर। बटर को भी हम मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम जो है हमने नीचे लो ही रखी हुई है, लो फ्लेम पे हम बटर को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें बटर जो है हमारे अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूध। तकरीबन ये है 1 लीटर। दूध जो था ऑलरेडी मैंने पहले से बॉयल किया हुआ था। अगर दूध आपका बॉयल नहीं है तो दूध को पहले बॉयल कर लीजिएगा। तकरीबन 1 लीटर मैंने इसके अंदर दूध डाल लिया है। अब क्या करेंगे, दूध को हमने पकाना है। यहाँ पे देखें जैसे ही हम दूध डालेंगे तो इसका जो सारा मिक्सचर था जो हमने कैरामलाइज्ड किया था चीनी वाला, वो जम जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे दूध गर्म होता जाएगा तो ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कैरामल जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कंडेंस मिल्क आधा कप, क्योंकि मैंने इसमें चीनी जो है वो कम यूज की थी 1/3 कप। उससे हमारी सेवइयाँ जो हैं वो मीठी नहीं बनेगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो फिर आप शुगर की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी सेवइयाँ। फ्लेम जो है वो हमने नीचे मीडियम रखी हुई है। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। चीनी को हमने कैरामलाइज्ड इसलिए किया था, इससे जो सेवइयों का टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और दूध को हमने पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक दूध गाढ़ा नहीं हो जाता और सेवइयाँ हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती। क्योंकि हमने मोटी वाली सेवइयाँ यूज़ की हैं तो मोटी वाली सेवइयों को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। जो बारीक वाली सेवइयाँ होती है वो तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन इन सेवइयों को थोड़ा टाइम लगता है गलने में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पका लेते हैं। साथ ही क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया ड्राई मिल्क पाउडर 3 से 4 टेबलस्पून ले लिया। इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। तकरीबन मैंने 1/4 कप जितना दूध डाल दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे दोनों चीजों को कि इसमें जो मिल्क पाउडर की गुठलियां बिल्कुल खत्म हो जाए। तो अभी इसको हम साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे देखें दूध जो है हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ड्राई मिल्क वाला पेस्ट बनाया था। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अभी जो है हमारी सेवइयाँ जो हैं वो थोड़ी कच्ची हैं, अभी गली नहीं है। मजीद मैं इसे 5 मिनट और पकाऊंगी। इसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखिए हमें सेवइयों को पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट मजीद हो गए हैं। दूध भी गाढ़ा हो गया, सेवइयाँ भी हमारी जो है सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए। इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत किशमिश, बादाम ले लिए चॉप किए हुए, भी हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें कटा हुआ डाल दूंगी पिस्ता। जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर ये देखें ये इसकी थिकनेस जो है इतनी होनी चाहिए जब आप इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे। क्योंकि सेवइयों को चूल्हे से नीचे उतारने के बाद भी हमारी जो सेवइयाँ रखे रखे और ज़्यादा थिक हो जाती हैं। तो ख्याल कीजिएगा चूल्हे से जब आप इसको नीचे उतारें तो पतला ही उतारिएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको चूल्हे से नीचे उतारती हूँ। यहाँ पे मैंने चूल्हे से नीचे उतार दी थी सेवइयों को। तकरीबन 10 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं मजीद रखे रखे भी ये गाढ़ी सी हो गई, क्रीमी सी हो गई हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। और माशाल्लाह से आप सेवइयों का कलर देखें, जो हमने चीनी को कैरामलाइज्ड किया था उससे सेवइयों का कलर देखें कितना खूबसूरत
खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार ये सेवइयाँ बनती हैं व्यूवर्स, और आप अगर इसे चाहें तो आप इसको पहले फ्रिज में रख दीजिएगा, ठंडी करके खाएं। बाज़ लोग गरम गरम भी खाना पसंद करते हैं सेवइयों को, जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा। आज की वीडियो का इधर ही मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे न्यू आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तो आज मैं आपको लजीज़ा की रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ, स्टैंडर्ड फ्लेवर की। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको पिस्ता फ्लेवर में रसमलाई बनाना सिखाई थी, और वो काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स को रेसिपी पसंद आई थी, क्योंकि अक्सर लोगों की जो लजीज़ा की रसमलाई है वो घर में टूट जाती थी। लेकिन जब उन्होंने मेरी रेसिपी को ट्राई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी सारे लोगों के मुझे रिव्यूज़ आए कि हमारी जो रसमलाई है वो बिल्कुल ठीक बनी है। तो आज मैं आपको जो लजीज़ा की रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ वो स्टैंडर्ड फ्लेवर की बनाना सिखा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो ये देखिए व्यूवर, ये लजीज़ा रसमलाई का आपको एक बॉक्स चाहिए होगा, ठीक है। इसका जो फ्लेवर है वो स्टैंडर्ड फ्लेवर की है ये रसमलाई। कुछ दिन पहले जो है मैंने आपको लजीज़ा की पिस्ता फ्लेवर में जो थी वो रसमलाई बनाना सिखाई थी, और मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स थे उनको वो रेसिपी बहुत पसंद आई थी। तो आज मैं आपको लजीज़ा की जो है रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ स्टैंडर्ड फ्लेवर में। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? इसके लिए आपको चाहिए होगा एक अंडा, चीनी आपको चाहिए होगी आधा कप, या हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, और घी आपको चाहिए होगा 4 से 5 टीस्पून। घी को आप चूल्हे पे मेल्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने ये दूध ले लिया है। दूध आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 लीटर। दूध को हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूल्हे पे रख के इसको बॉईल करते हैं। तो मैंने दूध जो है चूल्हे पे रख दिया इसको बॉईल होने के लिए, और इसके अंदर मैंने 1 कप जो है पानी भी ऐड कर दिया है, ठीक है। आपने भी इसके अंदर 1 कप जो है पानी ऐड करना होगा, और साथ ही हम इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देंगे आधा कप। चीनी कम या ज़्यादा जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे, और साथ ही इसमें 2 इलायची डाल देंगे, इसको मैंने क्रश कर लिया है। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दूध को हम गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक दूध हमारा थिक हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लजीज़ा रसमलाई का जो पैकेट है उसको हम खोल लेते हैं। सीज़र की मदद से हम पैकेट को खोल लेते हैं, और इसके बाद आपको एक बाउल चाहिए होगा। इसके अंदर सारा जो पैकेट के अंदर जो मिक्सचर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और अब क्या करूँगी, इसमें मेल्ट किया हुआ घी डालूँगी। टोटल मैंने ले लिया 4 टीस्पून घी, लेकिन मैं अभी इसके अंदर 3 टीस्पून जो है मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। अभी 1 टीस्पून मैंने बचा दिया, बाद में डालूँगी। और अंडा जो मेरे पास था इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा अंडा। तो यह आप देख रहे हैं मैं मतलब भर भर के अभी नहीं डाल रही अंडा, तो लास्ट में मैं 1 चम्मच और डालूंगी इसमें अंडे का। लेकिन टोटल इसमें 4 टेबल स्पून आपने भर के अंडा डालना है। और बाकी का जो मैंने घी बचा लिया था 1 टीस्पून वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, हाथों से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसकी आपने डो बना लेनी है। तो ये देखिए डो मैंने रेडी कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रसमलाई की गोलियां बना लेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल। तो ये मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल से आपने क्या करना है, अपने हाथों को ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, और इसकी आपने क्या करना है, राउंड शेप में बॉल बना लेनी है। ये देखिए मैंने बॉल बना ली है। आपने बॉल जो बनानी है उसके अंदर क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और आपने छोटी छोटी बॉल्स बनानी होंगी, क्योंकि जब हम इनको दूध में डालेंगे तो ये मजीद डबल हो जाएंगी। तो देखें दूसरी बॉल भी मैंने बना लिया। आपको इसके अंदर क्रैक्स बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे होंगे। इसी तरह से आपने सारी बॉल्स बना के रेडी कर लेनी है। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। दूध हमारा थिक हो चुके हैं। सिर्फ आपने 20 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे दूध को थिक करना होगा, और उसके बाद आपने जैसे ही रसमलाई की आप गोलियां बना लेंगे तो आपने फ़ौरन से इनको दूध में डालना है। अगर आप देर लगाएंगे तो रसमलाई की जो गोलियां हैं वो हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। जैसे ही आप गोलियां बनाएं उसको फ़ौरन से आपने दूध में डाल देनी है गोलियों को, और फ्लेम आपने हाई कर देनी है।
ये देखें हाई फ्लेम मैंने कर दिया। तकरीबन 1 मिनट तक तो आपने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना ये क्या होंगी, टूट जाएंगी, सॉफ्ट होती हैं। तो ये देखें 1 मिनट तक आपने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना होगा इसी तरह से। तो 1 मिनट के बाद आपने क्या करना है, पलटा लेना है और पलटे को आपने आराम से रसमलाई के ऊपर रख के इस तरीके से राउंड घुमाते जाना है, ताकि रसमलाइयाँ जो हैं वो ऊपर नीचे और अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो आपने अब क्या करना है, 15 मिनट मज़ीद जो है इसी तरीके से मैं रसमलाई को कुक करूँगी, लगातार ऊपर पलटा इस तरह से घुमाते हुए। तो रसमलाई को मुझे कुक करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। टोटल आपने रसमलाई को 20 मिनट जो है कुक करना होगा। उसके बाद आपने नीचे से चूल्हा बंद कर दें और रसमलाई को हम करेंगे अच्छी तरह से ठंडा। उसके बाद हम इसको करते हैं डिश आउट। तो लजीज़ा रसमलाई को मैंने अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लिया और अब मैं क्या करती हूँ, उसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर, रसमलाई का, लजीज़ा की रसमलाई का रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे अक्सर लोग आके कहते हैं कि लजीज़ा की रसमलाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी रेसिपी ख़राब है, ये टूट जाती है। तो ये देखें आज मैंने आपके सामने लजीज़ा की रसमलाई बनाई है और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट गोलियाँ बन के रेडी हुई हैं रसमलाई की। एक गोली भी बिल्कुल नहीं टूटी हमारी रसमलाई की। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया है पिस्ते और बादाम से। और अब क्या करती हूँ, मैं आपको रसमलाई को कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। तो ये देखिए व्यूअर, एक रसमलाई मैंने आपके सामने उठा ली है, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप रेसिपी को मेरी फॉलो करेंगे व्यूअर्स, तो आपकी भी लजीज़ा की जो रसमलाई हैं वो बिल्कुल नहीं टूटेंगी। तो रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया। लाजमी रेसिपी को आपने ट्राई करना है व्यूअर्स। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, जब कभी हम किसी को दावत देने का प्लान करते हैं या कोई ऐसा फेस्टिवल आ जाता है जिसमें लाजमी मीठा बनाया जाता है, तो हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि बस जल्दी से खीर बना ली जाए। खीर ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब जो भी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं वो ऑलरेडी पहले से हमारे घर में मौजूद होती हैं, दूध और चावल। लेकिन क्या होता है कि ये ख्याल आता है कि खीर को बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ख़ास तौर पर चम्मच चला 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 के हमारे हाथ जो है दुखने लग जाते हैं। तो आज व्यूअर्स मैं आप सबकी आसानी के लिए बहुत ही आसान तरीके से कुकर में राइस खीर बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है और 10 मिनट में बन के तैयार भी हो जाती है। तो ये किस तरीके से बनाई जाती है, इसके लिए आपको वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए होंगे चावल। चावल आप कोई सी भी ले सकते हैं, कच्ची बासमती भी ले सकते हैं और टोटे वाले चावल भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लिए जी कच्ची बासमती राइस, तकरीबन ये आधा कप है। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके आपने पानी से इनको धो के तकरीबन 1 घंटा पहले आपने इनको पानी में भिगो देना है। तो हम बना रहे हैं कुकर में खीर, तो उसके लिए सबसे पहले कुकर हमने चूल्हे पे रख दिया और इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ 1 लीटर इसमें दूध डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे भीगे हुए चावल जो हमने तकरीबन पानी में भिगो दिए थे 1 घंटा पहले। और यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने ले लिए जी किशमिश 2 से 3 टेबलस्पून जितनी है, खोपरा ले लें, नारियल ये भी 2 से 3 टेबलस्पून है, इसको मैंने कट कर लिया है। कटे हुए आपको बादाम चाहिए होंगे, ये भी 2 से 3 टेबलस्पून है। इलायची का पाउडर आपको चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इलायची का पाउडर है, ये भी हम दूध के अंदर डाल देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हमने चीनी ले ली है, तकरीबन ये आधा कप है, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छा, मीठा जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और इसको अब हम देंगे प्रेशर। तो कुकर का ढक्कन इसको बंद कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे। तो इसके ऊपर पहले मैं वेट रखती हूँ, वेट रखने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। जब इसकी सीटी जो है मूव करना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए पकाना होगा खीर को। और यहाँ पे देखें सीटी जो है मूव करना शुरू हो गई है, तो इसके 10 मिनट तक हम इसको प्रेशर देंगे और उसके बाद हम कुकर का ढक्कन खोल देंगे।
तो हमने इसको 10 मिनट का प्रेशर दिया था। इसके बाद आपने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है और डायरेक्ट आपने इसके ऊपर से सीटी नहीं उतारनी। इसी तरीके से हम इसको छोड़ देंगे जब तक कि इसके अंदर से सारी हीट खुद ब खुद रिमूव नहीं हो जाती। इसके बाद फिर आपने इसका ढक्कन कुकर का आराम से खोल देना है। तो अभी मैं इसके अंदर चम्मच चलाकर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये देखें खीर कितनी कमाल की बनी हुई होगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे खीर थोड़ी सी जो है ये ज़रा पतली है, मैं इसको हल्की फ्लेम पे छोड़ दूंगी। तब तक इसके अंदर खीर के अंदर एक न्यू टच मैं दूंगी और वो दूंगी मैं कैरामल का, जिससे खीर का जायका जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा। तो उसके लिए चूल्हे पे पैन रखेंगे और इसके अंदर मैंने 1/3 कप जितनी चीनी डाल दी। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको मेल्ट करेंगे। इसका हमने बना लेना है कैरामल। ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने चीनी को मेल्ट कर लिया है। कैरामल हमारा बन चुका है, ज्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये जल जाएगा। बस फौरन से जैसे ही ये कैरामल बन जाए, चीनी मेल्ट हो जाए, आपने चूल्हा बंद कर देना है और इस गर्मा गर्म कैरामल को फौरन से आपने खीर में डालना है। वेट मत कीजिएगा वरना कैरामल जो है पैन के अंदर जम जाएगा। तो जैसे ही कैरामल बन जाए फौरन से आपने इसे खीर में डाल देना और चम्मच फौरन से चला दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं फौरन से खीर का कलर भी चेंज हो गया है। जिस तरह से हम बाजार से खीर लेके आते हैं ब्राउन कलर की होती है, उसी तरह से आपको इसकी लुक नजर आएगी। अगर तो आपको खीर गाढ़ी पसंद है तो आप उसी हिसाब से रख लीजिएगा, या पतली खाना पसंद करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी आपने खुद से मैनेज कर लेनी है। तो बस मजीद इसे मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और ये हमारी खीर रेडी हो जाएगी। और एक और बात भी बता दूं कि चूल्हे से खीर थोड़ी पतली उतारी जाती है, क्योंकि जब इसे चूल्हे से हम नीचे उतारते हैं तो मजीद रखे रखे भी ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। खीर को हमने 2 मिनट पकाने के बाद चूल्हे से उतार दिया था और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से मैंने किचन में छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कि खीर मजीद रखे रखे भी गाढ़ी हो गई है। तो बस ये देखें जी, आप खीर की शक्ल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितनी मज़ेदार बनी हुई होगी। और अब करते हैं हम खीर को डिश आउट। अब आपको खीर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसानी से आज मैंने आपको कुकर में खीर बनाना सिखाई है। आप यकीन करें व्यूअर्स, ये इतनी लाजवाब, टेस्ट वाइज इतनी मज़ेदार बनती है कि आपके हाथ नहीं रुकेंगे, आप खाते जाएंगे और घर वाले आपकी अलग से तारीफ करेंगे कि ये आपने कैसे बनाई है। और अब बिगनर्स को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल न्यू खीर बनाना स्टार्ट करेंगे उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। कुकर में खीर बनाएं, बहुत ही लाजवाब खीर बनती है। तो ज़रूर रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है व्यूवर्स, और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये खीर की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को एंड करते हैं और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त किस्म के डिज़र्ट की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो लबे शीरी, जो कि निहायत ही बहुत मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चूल्हे के ऊपर मैंने एक सॉस पैन रख दिया और इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ। तकरीबन 1 लीटर ये दूध है। दूध जो है ऑलरेडी मेरा पहले से बॉयल शुदा है। अगर आपका दूध बॉयल नहीं आया तो आप दूध को पहले बॉयल कर लीजिएगा। 2 इसमें क्रश की हुई सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है और इसमें हस्बे ज़रूरत हम चीनी डाल देंगे। तो मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है। अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करेंगे चीनी को हम दूध में। यहाँ पे मैंने एक प्याली ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर के 4 टेबलस्पून इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। वनीला कस्टर्ड की जगह पे आप मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे 1/3 कप जितना, और इसको क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर को हम अच्छे तरीके से दूध में मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियां जो है कस्टर्ड पाउडर की बिल्कुल खत्म हो जाए। दूध को मैंने मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था और जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम कस्टर्ड पाउडर का घोल डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालते जाएंगे और लगातार इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें कस्टर्ड की गुठलियां ना बने। तो जैसे ही कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो हमारा जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो एक कच्चापन होता है कस्टर्ड पाउडर का वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 से 4 मिनट इसको पका लिया है। चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे। कस्टर्ड हमारा थिक हो गया है तो कस्टर्ड को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब क्या करेंगे, कस्टर्ड को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो आपने एक विस्क लेना है और विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से हम विस्क करेंगे ताकि इसमें कस्टर्ड की गुठलियां ना बने।
और ये मैंने ले लिया फ्रेश क्रीम। आपको ठंडी फ्रेश क्रीम चाहिए होगी, तकरीबन आधा कप। तो आधा कप हम इसमें क्रीम डाल देंगे और क्रीम को भी हम कस्टर्ड के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। क्रीम को और कस्टर्ड को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ये मैंने ले लिया मैंगो प्यूरी, आधा कप इसमें हम डाल देंगे मैंगो प्यूरी का। और 1 कप मैंने ले लिए हैं उबली हुई सवैयाँ। सवैयाँ ले लें, कोई सी भी आपके पास सवैयाँ वो आप ले सकते हैं। तो मैंने ये वाली सवैयाँ ले ली हैं। इसकी जगह पे अगर आपके पास कलरफुल वाली सवैयाँ हैं जो रंग बिरंगी होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो 1 कप भर के जो है आप उबली हुई सवैयाँ ले लेंगे। सिंपल पानी में मैंने सवैयों को बॉयल कर लिया था। तो 1 कप इसमें हमने डाल दिए उबली हुई सवैयाँ। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने आपस में मिक्स करना है। और यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब इसमें हम डालेंगे मैंगो चंक्स, तकरीबन ये 1 कप मैंने ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपस में हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट बनता है, ज़रूर आपने इसको बनाना है, इंशाल्लाह आपको डिज़र्ट बहुत मज़ेदार लगेगा। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे मैंगो जेली। ये मैंने मैंगो जेली ऑलरेडी पहले से बना ली थी। तो ये तकरीबन इसमें हम डाल देंगे आधा कप। जेली पहले से मैंने इसलिए बना के रखी थी क्योंकि क्या होता है कि फिर वीडियो जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आप लोग बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा कप जो है जेली का डाल दिया है। और इसमें अब डाल देंगे हस्बे ज़रूरत कोई सा भी ड्राई फ्रूट जो आपके घर में मौजूद हो। तो मैंने आलमंड चॉप कर लिए थे, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें चॉप किए हुए आलमंड मैंने डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूंगी, एक खूबसूरत से बाउल में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी क्विक इजी बहुत ही मज़ेदार मैंगो लबे शीरीन बिल्कुल तैयार होगी। इसको पहले आपने 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, तभी खाने का मज़ा आएगा। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार क्विक 10 मिनट्स डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है और बहुत कमाल का, बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कुकिंग चॉकलेट ले लिए। कुकिंग चॉकलेट को आपने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने चॉकलेट ले लिया, उसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। और साथ ही इसके अंदर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। तकरीबन आधा कप मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम साइड पे रख देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया और इसको हम साइड पे रख देते हैं। और इसके बाद आपको चाहिए होगी विपिंग क्रीम। तो मैंने विप क्रीम ले लिया, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम है। तो तकरीबन हमें टोटल जो क्रीम चाहिए होगी 2 कप चाहिए होगी। तो मैंने इस बॉक्स के अंदर से तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ले लिए। मैंने कम क्रीम इसलिए लिए क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने केक बनाया था तो उसकी जो कुछ क्रीम है वो बच गई थी, तो वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी। तो इस क्रीम को भी हम यूज़ करेंगे, इसको हम ज़ाया नहीं करते। जब भी कोई क्रीम बच जाए तो उसको आप एयर टाइट बॉक्स में भर के आप इसको फ्रीज़र में रख दें। और जब आपने यूज़ करनी हो तो थोड़ी सी आपने जो अनयूज्ड आपकी क्रीम है वो लेंगे और बाकी ये जो आपकी यूज्ड क्रीम थी वो आप इसके अंदर डाल के आपने इसको बीटर से बीट कर लेना है। तो बिल्कुल ये फ्रेश क्रीम बन जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए दोनों क्रीमों को मैंने मिक्स कर दिया है और अब हम बीटर चला देंगे। और जब ये थिक होना शुरू हो जाएगी तो हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसको मैं बीटर से बीट करती हूँ हाई स्पीड पे। जैसे ही थिक होना शुरू होगी तो मैं इसके अंदर मज़ीद और चीज़ें ऐड करूँगी। जी, तो हमारी जो क्रीम है वो थिक होना स्टार्ट हो गई है और जैसे ही थिक होना शुरू हो जाएगी तो हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। और 2 कप मैंने क्रीम ले ली थी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और साथ ही इसके अंदर मेल्ट कुकिंग चॉकलेट ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। दोबारा से हम बीटर को चला देंगे और 1 से 2 मिनट मज़ीद मैं इसको बीट करूँगी। जी, तो क्रीम हमारी बीट हो चुकी है, बीटर को हम बंद कर देंगे। आपने क्रीम को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, ठीक है। जिस तरीके से आपको नज़र आ रही है इसी तरीके से आपने क्रीम को व्हिप करना है। और इसके बाद व्यूवर्स मैंने ये चॉकलेट चिप बिस्किट्स ले लिए हैं। तकरीबन मैंने इसके 3 पैकेट्स लिए थे। एक पैकेट के अंदर 3 से 4 बिस्किट्स थे। तो ये मैं आपको इसकी पैकिंग भी दिखा देती हूँ। तो ये वाले मैंने बिस्किट्स ले लिए हैं। और ये मैंने टी केक ले लिया, वनीला टी केक है। इसके बाद आपको शीशे की एक डिश चाहिए होगी। सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे केक की।
पूरी डिश के अंदर आपने केक की लेयर लगा देनी है इस तरीके से। तो ये केक की हमने लेयर लगा दी है। इसके बाद जो हमने चॉकलेट और दूध को हमने मिक्स करके रखा था, उससे आपने केक को सोक करना है। पूरे केक को आप इस तरीके से सोक कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने क्रीम को व्हिप करके रखा था, इसकी हम ऊपर इस तरीके से लेयर लगा देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे ऊपर। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने बिस्किट्स की लेयर लगा देनी है और बिस्किट्स को आप सोक करेंगे दूध और चॉकलेट से, ताकि बिस्किट्स भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और अब क्या करेंगे, दोबारा से हम क्रीम की लेयर लगाएंगे ऊपर। क्रीम की लेयर लगाने के बाद ये मैंने कुकिंग चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में और इसे पाइपिंग बैग में डाल के थोड़ा सा मैंने नीचे से कट का निशान लगा दिए है और इस तरीके से मैं ऊपर लाइनिंग लगा रही हूँ चॉकलेट से। और इसके बाद ये मैंने टूथपिक्स ले लिए, आपने इस तरीके से लाइनिंग डालनी है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये देखें, इस तरीके से करने के बाद आप क्या करेंगे, और उल्टी साइड से आपने इस तरीके से टूथपिक्स को फेरते जाना है ऊपर। ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया ऊपर, आप देख सकते हैं व्यूवर्स जी। तो ये देखिए, हमारा जो रिजल्ट है बनके रेडी हो चुका है। इसको मैं फ्रिज में रखूंगी 3 से 4 घंटे के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है डिज़ल्ट। इसको अब मैं कटिंग करूंगी और कट करके आपको दिखाऊंगी जी। तो व्यूवर, इस रिज़ल्ट को आपने लाजमी ट्राई करना है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो लाजमी रेसिपी को ट्राई करना है और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है रशियन सैलेड। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। रशियन सैलेड बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आप नोट डाउन कर लें। तो ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं। बारीक क्यूब्स में कटी हुई उबली हुई आपको गाजर चाहिए होगी, आधा कप। गाजर को आपने सिंपल पानी में बॉईल कर लेना है। क्यूब्स में बारीक कटा हुआ आपको खीरा चाहिए होगा, तकरीबन मैंने ले लिए आधा कप। और 1.5 कप आपको उबले हुए आलू चाहिए होंगे, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। आधा कप मैंने उबले हुए ले लिए मटर। बारीक कटी हुई आपको बंद गोभी चाहिए होगी, आधा कप। और 2 मैंने मीडियम सेब ले लिए थे, इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। मैंने रेड कलर के सेब लिए हैं, अगर आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया पाउडर शुगर। दही फेंटी हुई आपको चाहिए होगी, आधा कप। फ्रेश क्रीम ले लें, आधा कप। मायोनीज मैंने ले लिए तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। काली मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून और नमक मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक बड़ा बाउल चाहिए होगा, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम फेंटी हुई दही। तो आधा कप मैंने दही डाल दी है। और अब इसके अंदर डालेंगे हम फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम आप किसी भी कंपनी की यूज कर सकते हैं, आधा कप। मायोनीज इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी पाउडर शुगर। पाउडर शुगर मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि ये जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। और अब क्या करेंगे, सारी चीजों को आपने आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी नमक और काली मिर्च का पाउडर और इनको भी हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे सेब, खीरा जाएगा इसके अंदर, आलू जाएंगे,
उबली हुई गाजर जाएगी इसमें, बंद गोभी मैंने इसमें डाल दी है, मटर जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी हैं और इसके बाद क्या करेंगे, इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जी तो सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ये हमारा रशियन सैलेड रेडी हो चुका है। इसको मैं करती हूँ डिश आउट। जी तो माशाल्लाह से हमारा जो रशियन सैलेड है बहुत मज़ेदार बना हुआ है। इसको आपने क्या करना है, पहले फ्रिज में रखना है, इसको अच्छी तरह से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें, बहुत ही मज़ा देता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही जबरदस्त डिजर्ट बनाने जा रहे हैं और वो हम बनाएंगे जी रफान स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड से। आज हम बनाने जा रहे हैं जी लबे शीरें, जो कि बहुत मजेदार बनती है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले दूध रख दिया चूल्हे के ऊपर, तकरीबन 2 लीटर मैंने दूध ले लिया और दूध को मैं कर रही हूँ जी बॉयल। अगर आप लोगों का दूध बॉयल नहीं है तो पहले आपने दूध को बॉयल कर लेना है। तो दूध जो है हमारा बॉईल हो चुका है और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची के दाने। तो 3 मैंने सब्ज इलायची ले ली, इनको मैंने क्रश करके दूध में डाल दिया। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी जी 1 कप चीनी। चीनी को अच्छे तरीके से हम डिजोल्व कर देंगे और डिजोल्व करने के बाद इसको हम जी तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम दूध को छोड़ देंगे। जी तो आज जो हम बना रहे हैं लबे शीरी, वो रफान के स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड से बनाएंगे। इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो क्या करते हैं जी, इसकी पैकिंग जो है इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जी तकरीबन मैंने आधा कप दूध ले लिया और दूध के अंदर हम डालेंगे जी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर। तकरीबन मैं इसमें 5 टेबल स्पून भर के जो है आपने कस्टर्ड पाउडर का डालना है। डालने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध के अंदर पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि जो पाउडर की गुठलियां हैं वो खत्म हो जाएं। तो ये देखिए जी पाउडर की गुठलियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। इसको जी हम अभी साइड पे रख देते हैं। जी तो दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें हम डालेंगे जी आधा कप कंडेंस मिल्क का। तो ये होममेड कंडेंस मिल्क है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे वीडियो भी मौजूद है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो बाजार से आप इसको रेडीमेड भी खरीद सकते हैं। जी तो अच्छी तरीके से कंडेंस मिल्क को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड का घोल बना के रखा था वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच को हिलाते रह जाएंगे ताकि इसमें कस्टर्ड की गुठलियां ना बने। तो चम्मच आपने इसमें हिलाते जाना है। तो जी सारा मैंने कस्टर्ड इसमें डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। तो बस आपने कस्टर्ड को 3 से 4 मिनट पका लेना है, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगी जी, नीचे से चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको निकाल लेते हैं जी एक बाउल में। और बाउल में निकालने के बाद आपने क्या करना है, कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेते हैं। जी तो कस्टर्ड हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है जी 1 कप फ्रेश क्रीम। तो इसमें मैं डाल रही हूँ जी फ्रेश क्रीम, किसी भी कंपनी की आप फ्रेश क्रीम यूज कर सकते हैं। और विस्क की मदद से आपने फ्रेश क्रीम को अच्छे तरीके से कस्टर्ड में मिक्स करना है ताकि जो क्रीम की गुठलियां हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जी तो कस्टर्ड और क्रीम को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। इसके बाद जी आपको 1.5 कप 1.5 कप चाहिए होंगी उबली हुई कलरफुल सवैयां। सिंपल पानी में आपने इन सवैयों को बॉईल कर लेना है। तो 1.5 कप इसमें जाएंगी सवैयां। तो सवैयों को भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है कस्टर्ड के अंदर। तो कस्टर्ड के अंदर सवैयों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और अब इसके अंदर हम डालेंगे मिक्स फ्रूट का जो कॉकटेल का कैन होता है, एक मैं इसके अंदर सारा डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केले, आम, सेब, पाइनएप्पल वगैरह जो भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें मिक्स फ्रूट का जो कॉकटेल का कैन होता है वो मैंने इसमें सारा डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे जी हम ऑरेंज कलर की जेली, आधा कप। ऑलरेडी जेलीज जो है मैंने पहले बना के रख दी थी, तो अभी मैंने इसमें ऑरेंज कलर की जेली डाली है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी रेड कलर की जेली और इसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे ग्रीन जेली। जी तो जेलीज मैंने इसमें डाल दी हैं और अब क्या करेंगे, सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी आलमंड बारीक कटे हुए, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
जी तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया और अब क्या करते हैं जी, लबे शीरे को निकाल लेते हैं जी एक साफ बाउल में। जी तो लबे शीरी को हमने एक साफ बाउल में निकाल लिया। इसके बाद जी आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, तो मैंने पिस्ते बादाम से इसकी गार्निशिंग कर दी है। तो ये हमारी लबे शीरी बन के रेडी हो गई है। इसको आपने पहले अच्छे तरीके से ठंडा करना है फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि लबे शीरी जो है ठंडी ठंडी ही सर्व की जाती है, तो तब खाने का मजा आता है। तो लाजमी आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है, यकीन माने ये बहुत ज्यादा मजेदार बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।